हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका टीचर विशाल गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन को करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है कि ताकि कंज्यूमर के साथ कुछ गलत ना हो, उनको सेव करके रखना है ताकि उनको जो पैसा वो खर्च किया है, उन्होंने वो गुड किसी आइटम को खरीदने के लिए, किसी गुड को खरीदने के लिए, उसकी रिटर्न उनको प्रॉपर मिले और उनके साथ कोई धोखा ना हो। आगे मैं पढ़ रहा हूं। एन एनालिसिस ऑफ द मार्केट मैनेजमेंट हैज मेड इट क्लियर दैट कंज्यूमर इज ए किंग पिन। एक एनालिसिस जो मार्केट मैनेजमेंट से निकल के आया है कि कंज्यूमर किंग पिन होता है मार्केट का। द प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस गुड्स कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। और प्रोड्यूसर्स को भी कंज्यूमर की ज़रूरतों को देखते हुए, उसकी ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए ही गुड्स को प्रोड्यूस करने चाहिए। एंड सेटिस्फाई द कंज्यूमर, और कंज्यूमर को संतुष्ट रखना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। बट इट इज़ ऑब्जर्व दैट दिस ऑब्लिगेशन इज नेग्लेक्टेड बाय सम बिजनेसमैन। पर यह देखने में आया है कि कुछ जो बिजनेसमैन है अपनी इस जिम्मेदारी को नज़रअंदाज कर जाते हैं। एंड दे आर इन्वॉल्व इन द अनफेयर प्रैक्टिसेस, और वो गलत तरीके अपनाते हैं सच एज सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान बेच के, अडल्ट्रेशन मिलावट वाला सामान बेच के। सो देयर इज नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हैंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत है। ठीक है जी, हम इस चैप्टर को डिफरेंट वीडियोस में करेंगे। ठीक है जी, मैं आज की वीडियो में एक तो मैं इसका आपको मतलब समझा दिया, दूसरा इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट में अब आपको बताता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, और उसके बाद हम इस बात करेंगे इसके लीगल प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स की। तो ये तीन चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। पहला तो हमने क्लियर कर लिया इसका मीनिंग, ठीक है जी। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और तीसरा पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। तो इसके अगले टॉपिक्स मैं अगली वीडियोस में आपको करवाता रहूँगा। ठीक है जी, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो दो तरीके से अंडरस्टैंड की जा सकती है। एक तो फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा फ्रॉम बिजनेस मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लाभ है उसके। तो कंज्यूमर जो है फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो है कंज्यूमर इग्नोरेंस। मैं एक बार आपको पहले पॉइंट रीड कर देता हूँ, फिर एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। कंज्यूमर इग्नोरेंस, उसके बाद है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, उसके बाद है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है जी, कंज्यूमर इग्नोरेंस, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, और तीसरा है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स। फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, मतलब कंज्यूमर के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए ही है ये। बिजनेसमैन या बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। तीसरा पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा पॉइंट है मॉरल जस्टिफिकेशन। पांचवा पॉइंट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सिक्स पॉइंट है कंज्यूमर इज पर्पज ऑफ द बिजनेस। तो चलिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है कंज्यूमर इग्नोरेंट है। मतलब कंज्यूमर इग्नोरेंस, कंज्यूमर इग्नोरेंट का मतलब कंज्यूमर को पता नहीं है, उसको समझ नहीं है रिगार्डिंग किसके बारे में, उसको समझ नहीं है किसके बारे में वो इग्नोरेंट है, अनजान है। वो है रिगार्डिंग हिज और हर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में नहीं पता। ठीक है जी, और साथ में उसको क्या नहीं पता, उसके रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है। रेमेडीज का मतलब क्या है, उसके पास
ऐसी कौन सी जगह है जहां पे वो अगर उसके साथ कोई चीटिंग होती है वो कहां जाके उसको क्लेम कर सकता है, मतलब अपनी ग्रीवियंसेस को कहां जाके वो लिख सकता है, बता सकता है, ताकि उसको न्याय मिले यदि उसके साथ कुछ गलत होता तो इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर इग्नोरेंट है रिगार्डिंग हिज राइट्स। ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि उसके क्या अधिकार है। नो डाउट उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड रेमेडीज, क्या उसके पास इलाज उपलब्ध है। इलाज तो यहां एक वो मेडिकल वाला वर्ड बन गया ना, मतलब क्या क्या उसके पास साधन है जिस तरीके से वो अपनी शिकायतों को वो नोट करा सकता है, और उसके लिए वो कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज हैं जहां पे वो जाके उसको क्लेम कर सकता है। रिड्रेसल एजेंसीज का मतलब वो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एजेंसीज जहां पे उसको कंपनसेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, ही गेट कंपनसेशन। ठीक है जी, तो कंज्यूमर इसलिए इग्नोरेंट है, कंज्यूमर इग्नोरेंट है। तो इस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए, टू स्प्रेड अवेयरनेस so that to spread this awareness so that consumer can't be exploited, ताकि उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन किया जाता है। कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है वो है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, कंज्यूमर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। मतलब क्या है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर वेरी फ्यू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी, विच आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ मोर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर ज्यादा क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड, ये क्या देता है कंज्यूमर्स को, इससे क्या होगा, कंज्यूमर्स को पावर्स ज्यादा मिलेंगे, उनके राइट्स स्ट्रांग होंगे। ठीक है, और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर्स के बिहाफ पे, कंज्यूमर्स के बिहाफ पे, ठीक है जी, ये ऑर्गेनाइजेशंस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस उनके बिहाफ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्रोड्यूसर्स के ऊपर और स्ट्रांगली एप्लीकेबल कराएंगे ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। सो अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर का मतलब है कि कंज्यूमर संगठित नहीं है, वो उनका कोई ग्रुप नहीं है, कंज्यूमर का ग्रुप नहीं है कोई। मतलब ए कंज्यूमर बी कंज्यूमर को नहीं जानता, बी कंज्यूमर सी कंज्यूमर को नहीं जानता, सी डी को नहीं जानता, सारे एक दूसरे से अनजान है। या यूं कह लो कि इसकी प्रॉब्लम का इसको कोई लेना देना नहीं, इसकी प्रॉब्लम को इससे कोई लेना देना नहीं, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सबकी प्रॉब्लम एक, हमारी अपनी अपनी प्रॉब्लम है ना। हम सारे इकट्ठे होकर अगर हमारे साथ कोई चीटिंग होती है, कोई मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर हमारे साथ कुछ गलत करता है, तो हम कितने लोग हैं जो इकट्ठे होकर जाते हैं, नहीं जाते ना। हमारी प्रॉब्लम हमारी रहती है, मेरी प्रॉब्लम मेरी रहेगी, आपकी प्रॉब्लम आपकी रहेगी। तो इसलिए हमें एक साथ लाने के लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद वाइड स्प्रेड, अगला पॉइंट है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। बड़े पैमाने पे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है कंज्यूमर्स का। ठीक है, नो डाउट वो किंग पिन है, लेकिन फिर भी उसका होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं प्रोड्यूसर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं कंज्यूमर्स को। ठीक है जी, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो इन सब से उनको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है जी, ये 3 पॉइंट है जो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला कंज्यूमर इग्नोरेंस, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, और तीसरा वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर।
चलिए अब मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो पॉइंट था वो मैंने आपके सामने यहाँ जो पॉइंट रखे थे ना, इसको सामने रख लीजिए। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मतलब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, मतलब इसका क्या है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में सबसे पहले क्या है, आफ्टर लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आने के बाद कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। आफ्टर लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ, मार्केट एक्सपैंड हो गई जी, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन कंपटीशन, देयर इज इंक्रीज इन कंपटीशन, ठीक है जी। तो इस कंपटीशन को में जीतने के लिए, बड़ा मार्केट का शेयर कैप्चर करने के लिए, कंज्यूमर को, टू मेक कंज्यूमर हैप्पी मतलब सेटिस्फाइड, वैरायटी ऑफ गुड्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है जी। कंज्यूमर, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था तो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए गुड्स बनाएंगे। तो जो बिजनेसमैन, ठीक है जी, इनके कंज्यूमर के इंटरेस्ट को इग्नोर करेगा, इफ एनी बिजनेसमैन ignores the interest or requirement of consumer, he will not be a part of market in a long run। तो अगर आपको लंबे समय तक बिजनेस में टिके रहना किसी बिजनेसमैन को, तो कंज्यूमर की ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और कंज्यूमर को सेटिस्फाई रखना पड़ेगा। उसके बाद है बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। बिजनेस क्या करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, तो एंड अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम द सोसाइटी बाय मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ठीक है, बाय यूजिंग सोसाइटीज रिसोर्सेज। सोसाइटीज रिसोर्सेज, ठीक है जी। तो इसके लिए उसको वो गुड्स बनाने चाहिए या वो चीज़ें करनी चाहिए फॉर द बेनिफिट, एंड ही मस्ट यूज द रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स ओनली, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, तो उसका थर्ड पॉइंट क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये बन जाता है फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू दैट वेरियस ग्रुप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं उसके साथ, ठीक है, कस्टमर भी उसके साथ इन्वॉल्व होता है बिजनेस में। कोई भी बिजनेस कांट बी रन विदाउट कंज्यूमर, ठीक है जी। तो इट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस मैन टू अंडरस्टैंड and fulfill his commitment
टू चार्ज रीजनेबल प्राइसेस एंड प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स। ठीक है जी, तो क्वालिटी गुड्स बनाना जिम्मेदारी बन जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज कंज्यूमर ही तो है बिजनेस की मेन ग्रुप। ठीक है जी, अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा तो बिजनेस कहाँ क्या रहेगा। तो इसलिए ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उनको चीट ना किया जाए। ठीक है जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन, कुछ इसको मोराल भी बोलते हैं, मॉरल जस्टिफिकेशन, मोरल जस्टिफिकेशन, जो प्रोनाउंस आप करना चाहो ठीक है। या इसका दूसरा नाम है इथिकल जस्टिफिकेशन। ठीक है जी, और इथिकल जस्टिफिकेशन, इसमें क्या होता है, एथिक्स किसके साथ वैसे रिलेटेड है, या मॉरल जस्टिफिकेशन की बात करें तो वो किस में होता है, प्रोफेशन में। आपने +1 में भी ये पढ़ा था, ये किस में होते हैं, प्रोफेशन में। बट आजकल ये बिजनेस का भी पार्ट है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस। कौन, इथिकल, इथिक्स एंड मॉरल जस्टिफिकेशन। तो इसका मतलब बिजनेसमैन शुड ऑल्सो फॉलो सम एथिक्स। ठीक है जी, टू विच ऑल्सो एडेड द ग्लोरी ऑफ द बिजनेसमैन। तो ये बिजनेसमैन के ग्लोरी के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है कि वो अगर कुछ मॉरल वैल्यूज को अपनाएं, कुछ एथिकल वैल्यूज को अपनाएं, अपने बिजनेस में इनको ऐड करें। ठीक है, तो ये बिजनेस तो चमकेगा ही चमकेगा, बिजनेसमैन की भी वाह वाह बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि कोई सिविल सोसाइटी नहीं चाहती इंटॉलरेंस, गलत सामान का बेचना, इथिकल वैल्यूज़ का ध्यान ना रखना। ठीक है, तो ये चीज़ें बिजनेसमैन को भी अपनानी चाहिए, उससे बिजनेस की के साथ साथ बिजनेसमैन की ग्लोरी भी बढ़ेगी। उसके बाद है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब है कि सिंपल बात है, आप अडल्ट्रेशन वाला सामान ना बेचो, सब स्टैंडर्ड सामान ना बेचो। ठीक है जी, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो तो कोई भी आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा। गवर्नमेंट इंटरफेयर कब करेगी, गवर्नमेंट इंटरफेयर तभी करेगी जब आप इन चीज़ों को अपनाओगे और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं दोगे। ठीक है जी, तो ये बिजनेसमैन की फिर वॉलंटरली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। यदि आप चाहते हो कि गवर्नमेंट एजेंसीज आपके बिजनेस में दखल अंदाजी ना करें तो भाई इन चीज़ों से दूर रहो, बच के रखो अपने बिजनेस को। ठीक है, ओके जी, चलिए अगला क्या है, कंज्यूमर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस या पर्पस ऑफ बिजनेस। मतलब बेटा कंज्यूमर ही तो पर्पस है बिजनेस मैन के लिए या बिजनेस के लिए। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए, सामान बेचने के लिए कंज्यूमर को ही तो है वो पर्सन जिससे आपने मनी अर्न करनी है। और अदरवाइज दुकानदार या कोई बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर या इंडस्ट्रियलिस्ट अपने सुबह बिजनेस में क्यों आता 9 बजे अखबार पढ़ने? नहीं, वो कंज्यूमर को सामान बेचने आता ना। अगर कंज्यूमर जो कि बिजनेस का ही मेन पर्पज है, ठीक है, अगर वही सेटिस्फाइड नहीं है तो काहे का बिजनेस, किस चीज़ का बिजनेस है फिर? ठीक है, तो आपको द बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट मोर एंड मोर कस्टमर। आपका बिजनेस का पर्पज ही है टू क्रिएट कंज्यूमर्स। और अगर इन्हीं को चीट करते रहोगे तो कितनी देर तक कस्टमर आपके पास टिकेगा? ठीक है, तो आपके बिजनेस का तो पर्पज ही यही होता है टू क्रिएट कस्टमर्स, एंड वो तभी हो पाएंगे जब आप उनको प्रोटेक्ट करोगे, प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स एज वेल।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं एक बार मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, मैं एक बार आपको इसके पॉइंट्स दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए पॉइंट्स इसके, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। इसका अगला पॉइंट मतलब अगला टॉपिक वो है लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स क्या है। ठीक है जी, लीगल प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स को क्या मिली हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशंस बनाई हुई है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड सम ऑफ दीज रेगुलेशंस क्या है। पहला है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हमारे सिलेबस में यही है इसलिए हम इसी को डिस्कस करेंगे। इनैक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। 1986 में एक ऐसा एक्ट बनाया गया था कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट came into force from July 1, 1987. Recently this act was amended. ये एक्ट अमेंड किया गया है आज की ज़रूरतों को देखते हुए, आज के सिनेरियो को देखते हुए, आज के बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को या कंज्यूमर्स के इंपॉर्टेंस को देखते हुए अमेंड किया है, बदलाव किए हैं। और उसके फीचर्स क्या हैं। दिस एक्ट प्रोवाइड वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द कंज्यूमर। इट प्रोवाइड सेफगार्ड टू द कस्टमर्स अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। या किसी भी तरीके से अगर कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको भी इसी एक्ट के अंडर लाया गया है। दिस एक्ट, ये तो आपको पता ही है ना, डेफिशिएंट सर्विसेज की सर्विस में कोई कमी है, डिफेक्टिव गुड्स में कोई डिफेक्ट है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब सही तरीके से आपको ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं अपनाई गई। दिस एक्ट हैज प्रोवाइड 3 टियर रिड्रेसल एजेंसीज। तो सबसे पहले उसमें कौन सी है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है और नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन है। ठीक है जी, तो ये हम आगे टॉपिक्स जब आएंगे तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके जी, डन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, डन।